नॉर्थ अमेरिका में सभी देसी ट्रक क्यों चलाते हैं? कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पढ़ाई से बचने के लिए हमारे पंजाबी लोग ट्रकिंग को ऑप्ट कर लेते हैं, और कईयों को लगता है कि ट्रकिंग में पैसा बहुत है, इसलिए हमारे देसी लोग हैं वो ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं। बट बंच ऑफ पीपल थिंक कि जिसको और कोई काम नहीं आता वो ट्रक चलाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ या जिसे इंग्लिश नहीं आती वो लोग सिर्फ ट्रक चलाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन साइंटिस्ट भी ट्रक चलाना ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में ट्रकिंग करना हर किसी के बस की है ही नहीं, ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, टफ ट्रेन्स एंड मैनी मोर हर्डल्स। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में ट्रकर बनना चाहते हो तो बिफोर एनीथिंग एल्स यू नीड ए मिलिटरी ग्रेड डिसिप्लिन, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि ट्रक चलाने ਲਈ शेर जड़ा दिल चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज अनसंग हीरोज जिनकी मेहनत और डेडिकेशन के लिए उन्हें आज तक कभी प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिली, एंड दोज हीरोज आर आवर नॉर्थ अमेरिकन देसी ट्रकर्स। बट उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह ट्रकिंग को प्यार करते हो तो हमारे इस चैनल एक्सेल नेक्सस को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे इस ट्रकिंग नेक्सस का पार्ट जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ मिलेंगी, सो दैट ट्रकिंग को लेके आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले। सब्सक्राइब टू एक्सेल नेक्सस। यूएसए और कनाडा की बैकबोन है यहाँ की ट्रकिंग, क्योंकि आज भी नॉर्थ अमेरिका में 70% ऑफ लोड्स ट्रक्स ही हॉल करते हैं बिकॉज ऑफ द टफ ट्रेन्स एंड हार्श वेदर। एंड कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया रीजन में मोर देन 50% ट्रकर्स हमारे देसी हैं। हमारे ये देसी ट्रक ड्राइवर्स अपनी मेहनत, रेजिलियंस और कल्चरल प्राइड के साथ नॉर्थ अमेरिकन हाईवेज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देसी ड्राइवर्स की इन्वॉल्वमेंट इस इंडस्ट्री में 1980s के आसपास शुरू हुई, जब इंडिया से इमिग्रेंट्स की एक वेव नॉर्थ अमेरिका में पहुंची, स्पेशली फ्रॉम पंजाब। जब 84 के आसपास पंजाब के हालात ख़राब होने शुरू हुए और पंजाबियों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ का रुख करना शुरू किया। ट्रकिंग एक फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग एज वेल एज पेशेंस की गेम है, क्योंकि पंजाबी लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हार्ड वर्क हम देसियों के डीएनए में ही था। इन पंजाबी इमिग्रेंट्स के रफ एंड टफ माइंडसेट और प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने के एटीट्यूड ने ट्रकिंग करियर को अट्रैक्ट करना शुरू किया। ट्रकिंग ने इन देसी इमिग्रेंट्स को एक स्टडी इनकम और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की। हालांकि रोड टू सक्सेस वाज फार फ्रॉम इजी। देसी ड्राइवर्स को न्यूमरस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और हम देसी लोगों को इंग्लिश ने हमेशा से परेशान किया है। ये लैंग्वेज बैरियर हमारे देसी ट्रकर्स का सबसे बड़ा हर्डल था। मैं बात कर रहा हूँ 80s की, क्योंकि तब हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आजकल तो हमारे जो यंग ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्हें इंग्लिश की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। 80s में इंग्लिश एक बड़ा मसला था, और आज आप जीपीएस की मदद के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी नेविगेट कर सकते हो। लेकिन इमेजिन करके देखो कि उस टाइम में जब जीपीएस भी नहीं था, तो आपको एक रोड मैप्स, रोड साइंस और एटलस के साथ सर्वाइव करना पड़ता था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में थी। बट ये हमारे देसी ट्रकर्स की मेहनत और डेडिकेशन ही थी कि एटलीस्ट इंग्लिश तो हमारे देसी ट्रकर्स के व्हील चोक नहीं कर पाई। आज भी अगर आप कनाडा में किसी बुजुर्ग ड्राइवर से मिलो तो वो टोरंटो टू लॉस एंजलिस का रूट आपको अपने टिप्स पे बता देंगे। 80s का नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल डिफरेंट था। यंकेस के साथ पगड़ी पहन के एक ही ट्रैक पर रेस लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कल्चरल डिफरेंसेस ने हमारे देसी ट्रकर्स को काफ़ी आइसोलेट किया, और ऊपर से अमेरिकन रोड रेगुलेशंस और हार्श वेदर हमारे देसी ट्रकर्स की पेशेंस और परसिवरेंस को ऑलवेज टेस्ट किया करती थी। यहाँ के वेदर कंडीशंस काफ़ी हार्श थे। आप जस्ट इमेजिन करो कि जब हमारे दिल्ली वगैरह में टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है तो कई लोगों को अपनी रजाई छोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। और हमारे ये देसी ट्रकर्स जिन्होंने स्नो कभी देखी भी नहीं थी, वो -40 डिग्री सेल्सियस में अपनी 75 फीट की मशीन लेके उन रोड्स पर निकलते थे जिन रोड्स पर बिना चैन डाले आप 1 किलोमीटर भी ना जा सको। और इतनी ठंड में जब 100 किलोमीटर पर आवर की विंड गस्ट चलती है, तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ तो हमारे फौजी सर्वाइव कर सकते हैं और जहाँ हमारे देसी ट्रकर्स। सक्सेस इज ए सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये हमारे एक रॉबर्ट कॉलियर भाई साहब है, उनका कोट है, बट ये देसी ट्रकर्स के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि 80 से लेके आज तक दिन रात मेहनत करके हमारे ये देसी ट्रकर्स ने इस इंडस्ट्री में अपना रोल इतना सिग्निफिकेंट कर दिया है कि आज देसीज के बिना नॉर्थ अमेरिकन ट्रकिंग के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 2000s के आसपास जब पूरी दुनिया इंटरनेट का बूम विटनेस कर रही थी, तभी नॉर्थ अमेरिका में इंडियन ओन्ड ट्रकिंग कंपनीज स्लोली फ्लरिश कर रही थी, स्पेशली इन ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, जिसे पंजाबी कम्युनिटी का गढ़ माना गया है। आज इंडियन ओन्ड ट्रकिंग कंपनीज कलेक्टिवली टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स की फ्लीट को ऑन कर रहे हैं। इन कनाडा ओनली 39 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स का रेवेन्यू ट्रकिंग इंडस्ट्री जनरेट करती है, और इन यूएस ओनली मोर देन 700 बिलियन डॉलर्स की गुड्स
ट्रक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और आज 2025 में हमारे देसी ट्रकर्स की हेल्प के बिना इस इंडस्ट्री का सर्वाइव करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। इंडियन ट्रकर्स की मेहनत सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है। एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से कमा के हमारे देसी ट्रकर्स इंडिया को भेजते हैं ताकि हमारी जो पीछे फैमिलीज़ हैं हम उनकी भी हेल्प कर सकें, और इनडायरेक्टली हम इंडियन इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और यूएसए में मोर देन 3.5 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रकिंग के साथ रिलेटेड हैं। ट्रक मैकेनिक से लेके एक लंपर और एक फ्रेट ब्रोकर से लेके डिस्पैचर तक बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ ट्रकिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ग्लोबल ट्रकिंग इंडस्ट्री की वर्थ 2027 तक 5 ट्रिलियन क्रॉस करने के एस्टीमेट्स हैं, और इस इंडस्ट्री के व्हील्स बिना इमिग्रेंट ड्राइवर्स लाइक हमारे देसी ट्रकर्स रोल होने पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिकन सड़कों पर ट्रैवल करते हुए आपको पंजाबी ट्रक स्टॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कल्चरल सेंटर्स और पंजाबी लैंग्वेज में टंगे हुए बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देख के पंजाबियों की इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट और इम्पोर्टेंस का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। बेशक पंजाबियों ने अपनी मेहनत और रेजिलियंस के साथ इस इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की है, बट आज भी हमारे ये देसी ट्रकर्स अपनी फैमिली वैल्यूज़, कल्चर और सेवा का वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूले। एक ट्रकर को समटाइम्स 15 से 20 दिन भी अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, फिर भी वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस को इग्नोर करके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने किड्स की अपब्रिंगिंग्स और समटाइम्स इंडिविजुअल जॉब्स करके इन ट्रकर्स की वाइफ्स ने ओवर द ईयर इन ट्रकर्स की सक्सेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज ऑफ दीज हाई वैल्यूज़ एंड इंडियन कल्चर हमारे ट्रकर्स नॉट ओनली फाइनेंशियली बट पर्सनल रिलेशनशिप में भी सक्सीड किए हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको बोले कि ट्रक ड्राइवर तो बाहर बड़े मज़े करते हैं तो उसको ये वीडियो भेज देना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और हमारे देसी ट्रकर्स की मेहनत के लिए आप लाइक का बटन तो जरूर दबा के जाना। नॉर्थ अमेरिकन ट्रकिंग से रिलेटेड आगे बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ को एंजॉय करते हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबा के वो बेल वाला आइकन जरूर दबाना, सो दैट आप फ्यूचर की कोई भी वीडियोज़ मिस ना करो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन ट्रकिंग जिंदाबाद।